हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा जो हमने पिछली एक लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम उसी की फोर्थ लेक्चर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हाउ डू वी कलेक्ट डेटा एंड द मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। आज हम देखेंगे सेंसस क्या होता है। हमने सर्वे के बारे में काफ़ी बात कर रखे हैं, बट आज हम देखेंगे सेंसस क्या होता है, एक्चुअली सर्वे एंड सेंसस में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो भी इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसस सेंसस को हम कंप्लीट इन्यूमरेशन भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली लेक्चर में बताया था कि इन्यूमरेशन मीन्स होता है कि जो डेटा कलेक्ट करता है उसे इन्यूमरेटर बोलते हैं, और इन्यूमरेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इसे इन्यूमरेशन और सर्वे आप एक ही तरह से दोनों को सिनोनिम्स मान सकते हो। सर्वे मीन्स भी डेटा कलेक्शन होता है, इन्यूमरेशन मीन्स भी डेटा कलेक्शन होता है। अब बोलते हैं कि सेंसस को कंप्लीट इन्यूमरेशन क्यों बोलते हैं, है कि नहीं। हम देखेंगे a survey which includes every element of the population। ठीक है, जैसे हमने अभी तक सर्वे में क्या पढ़ा कि सर्वे होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में उसने डेटा को कलेक्ट किया और उसके बारे में फिर अपना स्टैटिस्टिक्स देकर जो भी उससे रिपोर्ट लेना था वो लिया। बट जब हम सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस में आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका हर एक एस्पेक्ट, ठीक है, एक एक चीज की डिटेल्स आप लेते हो। ठीक है, जब उस पॉपुलेशन की, जब उस इंडिविजुअल की आप एक एक डिटेल ले लेते हो और तब आप स्टैट्स लगाते हो, तब वो सर्वे तो होता ही है। सर्वे इज द मेथोडोलॉजी टू कलेक्ट डेटा। बट जब हम उस पॉपुलेशन की एक एक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं हर एक एस्पेक्ट से, उसे हम बोलते हैं सेंसस। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो, सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, is known as census or the method of complete enumeration। ठीक है, सेंसस को हम बोल सकते हैं कि द मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन। जैसे मैंने बताया, कंप्लीट एन्यूमरेशन मीन्स क्या होता है, उस पॉपुलेशन की कंप्लीट इंक्वायरी आप करते हो, कंप्लीट एवरी एलिमेंट एवरी एस्पेक्ट की आप बात करते हो, तो उसे हम कंप्लीट एन्यूमरेशन बोलते हैं या फिर सेंसस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका पैटर्न क्या, फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, सेंसस आप देखते होगे जैसे हर 10 साल पे होता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि 2011 लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, आपके बारे में काफ़ी डिटेल्स पूछता है, कितने बच्चे हैं, कितने फीमेल, कितने मेल, सभी चीज़ एक एक एस्पेक्ट। ठीक है, अगर वो एक ही चीज़ पूछ कर चला जाए कि सिर्फ ये पूछ कर चला जाए कि आपके घर में कितने मेल कितने फीमेल है, तो वो सर्वे होगा। बट सेंसस तभी होगा कि जब आप वो आपके बारे में एज भी पूछे, फीमेल मेल भी पूछे, फिर से कास्ट भी पूछे, रिलीजन भी पूछे, ठीक है, इनकम भी पूछे, हर एस्पेक्ट जब जानेगा तो वो सेंसस हो जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट, स्टडिंग द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, स्टडिंग द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो ठीक है, एक एक पॉपुलेशन, सेंसस पूरे इंडिया की होती है। लेट्स से कि 125 करोड़ अगर जनता है तो 125 करोड़ की ही होगी। ठीक है, अच्छा, उससे पहले आप एक बात जान लो कि सेंसस का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, सेंसस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका होता है जन गणना। ठीक है, आप हिंदी मीनिंग भी समझो। जन जन मीन्स होता है आपका पॉपुलेशन, और गणना मीन्स होता है कैलकुलेशन। ठीक है, और इसी कैलकुलेशन को इन्यूमरेशन भी बोलते हैं। तो जन गणना, जन मीन्स पॉपुलेशन और गणना मीन्स कैलकुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं हर एक रेस्पेक्ट में, तो उसे हम सेंसस बोलते हैं। ठीक है, कैरीड आउट एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, जैसे लास्ट जो हुआ था 2011 में, अभी जो है 2021 में होने वाला था, बट मे भी कोरोना के कारण लेट हो चुका है। हाउस टू हाउस इंक्वायरी। ठीक है, एक एक घर में जाकर वो इंक्वायरी करता है, गवर्नमेंट का जो इन्यूमरेटर होता है। ठीक है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द हाउसहोल्ड्स इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। सभी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वेदर इट इज फ्रॉम रूरल और अर्बन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल का टोटल ये फंक्शनिंग हो गया किसका, सेंसस का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेंसस में क्या पूछा जाता है। ठीक है, उसका डेमोग्राफिक डेटा क्या क्या होता है। जैसे वो आपसे पूछेगा बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है,
लिटरेसी पूछेगा नहीं, मीन्स वो जो पूछ चुका है उससे स्टैटिस्टिक्स लगाकर ये हमने डेटा निकाला जो हमें गवर्नमेंट को देना है फॉर द पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इससे क्या क्या पता चलता है, बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, है कि नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में हम ले सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, एज हो गया, ओके, जेंडर हो गया, ठीक है, कास्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज और भी जो भी है, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ये सब एक एक एस्पेक्ट जो आपके लाइफ में हो रहा है, एक एक चीज आपसे पूछा जाएगा जो गवर्नमेंट का जो सेंसस होता है। ओके, तो ये आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि सेंसस जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो ये आपका दिया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑफिस है, ठीक है, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको डेटा कलेक्ट भी करती है और पब्लिश भी करती है, और भी कई सारे जैसे एनएसएस हो गए, तो वो सब भी डेटा कलेक्ट पब्लिश करती है, बट जनरली जो सेंसस होता है वो आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड कराती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सेंसस जो 2011 में हुआ उसमें क्या क्या मिला मेरे को, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या क्या मिला। तो देखिए, पॉपुलेशन की बात करें हम तो 2011 में आपका 121.09 करोड़ इतना पॉपुलेशन आया सेंसस करने के बाद। ठीक है, ये 2011 का है। ओके, 2001 में कितना था, 102.87 करोड़, एंड 1901 उस टाइम भी सेंसस हुआ था। ठीक है, उस टाइम कितना था, 23.83 करोड़। ठीक है, ये क्या पता चल रहा है, अगर हम हर एक डेकेड का बात करें तो इसमें क्या पता चल रहा है कि इस 10 साल में कितने पॉपुलेशन थे, पिछले साल में कितना था, तो ग्रोथ रेट पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो स्टैग्नेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या रहा है। ठीक है, 1971 से 81 इस 10 साल में क्या रहा, 2.2% पर ईयर, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, 2.2% पर ईयर रहा है। ठीक है, 1971 से 81 तक। ओके, उसके बाद 1991 से 2001 तक 1.97% पर ईयर, मीन्स यह डिक्रीज हुआ है, और फर्दर 2001 से 2011 में डिक्रीज हुआ। तो ये डेटा हमें मिला, इस डेटा से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, अब जैसे जैसे ईयर वाइज ईयर बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट तो बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, वैसे वैसे मेरा एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। मीन्स कि जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे वो पॉपुलेशन कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब दिन पे दिन डिक्रीज होते जा रहा है। अब वो तो 2021-22 का डेटा आएगा तभी मालूम पड़ेगा, है कि नहीं। अब हम देखते हैं दोस्तों पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, सेंसस हमने जान रखा है, बट सेंसस भी दो तरह से किया जा सकता है, एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपलिंग। ओके, पॉपुलेशन होता है कि अब पॉपुलेशन मीन्स ये आम जनता वाली पॉपुलेशन नहीं समझो, कोई भी वो आइटम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन द टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर स्टडी। किसी भी स्टडी को हम रीड करते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी आइटम्स के बारे में जब हम उसकी स्टडी करते हैं, टोटलिटी मीन्स उसकी हर एक एस्पेक्ट की बात करते हैं, तब जाकर वो पॉपुलेशन बनता है। पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि 121 करोड़ जनता है इसे हम पॉपुलेशन, वो तो है ही, बट अगर हम किसी आइटम के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में अगर हम उसकी पूरी एस्पेक्ट्स को रीड कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज
ऑल द इंडिविजुअल्स आइटम्स हु पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आप लाइन पे ध्यान देंगे, अ पॉपुलेशन इज ऑलवेज ऑल इंडिविजुअल आइटम्स हु पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ सर्वे। ओके, कोई भी पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल हो या फिर मतलब इंसान हो या फिर आइटम्स हो, मटेरियल्स हो, कोई भी चीज हो, अगर वो कोई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो शो करता है, ओके, शो करता है अंडर विच द पर्पस ऑफ सर्वे, जो सर्वे का जो पर्पस है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर वो कुछ शो कर रहा है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो जो है इंडिविजुअल या आइटम वो पॉपुलेशन के अंदर ही आएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पॉपुलेशन नॉट ओनली जनता, ठीक है, पॉपुलेशन जनता भी हो सकती है, आइटम्स भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है, हम क्या किस चीज को किस रेस्पेक्ट में किस एस्पेक्ट में लेना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो पॉपुलेशन में क्या होता है दोस्तों कि हम सारे के सारे को रीड करते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन सर्वे करना हुआ मीन्स इंडिया के टोटल 121 करोड़ देशवासियों के घर में जाएंगे, हम पूछेंगे, ठीक है, तो वो सब पॉपुलेशन सर्वे हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें काफी सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। अब आता है सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग क्या होता है, सैंपल को हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्यों बोलते हैं, आप लाइन पढ़ो, अ सैंपल रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर कोई रिसर्चर है उसको लगा कि नहीं पॉपुलेशन सर्वे करने में मेरा बहुत खर्चा आ जाएगा, मतलब इतना में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है ना, इतना एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास, या फिर अभी हम कोविड के टाइम में बोल सकते हैं कि लेट से कि कोरोना में हम किसी हर घर पे जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन के कारण, है कि नहीं, कोविड के प्रिकॉशन के कारण हम हर घर जा नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं सर्वे करने का और क्या तरीका है सेंसस करने का, तो वो रिसर्चर सोचेगा क्यों ना हम सैंपल कर ले। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कर ले। रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग इन द सेंस दोस्तों कि हम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं या स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स को लेते हैं और उसको रीड करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या, होल पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर लेट से कि 500 इंसान को हमने रखा तो उस 500 को हमें रीड करना पड़ेगा। बट सैंपलिंग में क्या है, उस 500 में हम रैंडमली कोई टेंथ पीपल को उठा लिया, किसी 15th वाले को उठा लिया, 13th वाले को उठा लिया, मीन्स रैंडम हमने सैंपल को कलेक्ट किया और उसको रीड करके जो हमने डेटा कलेक्शन करना है उसे हम सैंपलिंग बोलते हैं। ओके, तो सैंपलिंग के कुछ एडवांटेजेस भी है। ठीक है, पॉपुलेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम टेकिंग है, काफी सारे कॉस्टिंग लगते हैं, जैसे सेंसस में ही बजट निकलता है कितना 100 करोड़ लग चुका है कि नहीं, तो वो सब बचेगा। ऊपर से क्या होता है कि आपको एम्प्लॉय इन्यूमरेटर बहुत ज्यादा हेवी मात्रा में आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, उसके बाद घर घर जाना पड़ेगा, कितना टाइम टेकिंग हो सकता है, आप समझ रहे हो 121 करोड़ जनता के घर में जाना कितना टाइम टेकिंग हो सकता है। तो क्या हो सकता है सैंपलिंग, सैंपलिंग का एडवांटेजेस क्या हो सकता है, सैंपल कैन प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एट अ लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम। ओके, जैसा मैंने बताया कि सैंपलिंग करेंगे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम पे मिलेगा, है कि नहीं, कॉस्ट भी लो लगेगा, शॉर्ट टाइम भी लगेगा। हम एक एम्प्लॉय को भी रख दे तो वो 500 में से रैंडमली किसी किसी को उठाकर वो सारी डिटेल्स ले सकता है। ठीक है, smaller than population, more detailed information can be collected by conducting intensive inquiries। इसको समझिए, पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं, सैंपलिंग स्मॉल ग्रुप की बात करते हैं, उस स्मॉल ग्रुप में से कुछ कुछ रैंडम पॉपुलेशन को हमने चूज किया। तो इसमें क्या हो सकता है कि जब हमारे पास कम लोग हैं तो हम क्या करते हैं इंटेंसिव इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी लेट से कि हमने 121 करोड़ जनता से पूछना है, ठीक है, तो 121 करोड़ जनता से पूछना है तो हम कोशिश करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन में खत्म कर दे क्योंकि काफी टाइम लगने वाला है। बट हमें अगर 100 जनता से पूछना है तो क्या करेंगे, हम 10-10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरे पास डेटा जो है एकदम एक्यूरेट एंड क्लैरिफिकेशन के साथ मेरे को डेटा मिलेगा। इससे क्या है, स्टैटिस्टिक्स करने में काफी इजी होगी और काफी एक्यूरेट डेटा हमें मिल सकता है। नीड ए स्मॉलर टीम ऑफ इन्यूमरेटर, ये तो स्वाभाविक है, सैंपल रैंडमली हमें कलेक्ट करना है तो नीड स्मॉलर टीम ऑफ इन्यूमरेटर, ज्यादा इंप्लॉय हमें जनरेट नहीं करना होगा, ठीक है, 2-4 आदमी से भी काम चल सकता है। इट इज इजियर टू ट्रेन देम एंड सुपरवाइज दियर वर्क मोर इफेक्टिवली। अगर आपने लेट से पूरी इंडिया की सेंसस करनी है, ठीक है, तो आपने 10,000 एम्प्लॉय को रखा, 10,000 से नहीं चलेगा,
लेट से 50,000 को रखा, वो कर रहा है, ठीक है। तो 50,000 को ट्रेनिंग करना, ये करना, उसको सुपरवाइज करना काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी टाइम टेकिंग भी लग सकता है। बट अगर हम उसकी जगह 100 आदमी रखें, 500 आदमी रखें, तो क्या हो सकता है, ईजिली किसी एक होटल में वो आ सकता है। तो उस पर क्या है, कॉस्टिंग भी कम लग रहा है, सुपरवाइज उसकी वर्क को हम इफेक्टिवली 500 इंसान को हम 2-3 दिन में उसकी वर्क को एनालाइज कर सकते हैं, है कि नहीं, ईजिली है एग्जाम की तरह। तो यही है, अगर स्मॉल इन्यूमरेटर रहेगा तो सुपरवाइज करने में और भी आसानी हो जाएगी। ओके। और पॉपुलेशन में क्या है दोस्तों, कि लेट्स से कि एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे पॉपुलेशन हमारे को एवरेज इनकम हमें निकालना है, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ओके। तो अगर हमें 121 करोड़ जनता का निकालना है तो 121 करोड़, पहले तो हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है, ऊपर से उसकी इनकम भी पूछनी पड़ेगी, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट अगर हम सैम्पलिंग हिसाब से चले तो छोटे छोटे ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर देंगे और उस छोटे छोटे ग्रुप से हम पूछ देंगे उसका इनकम, ठीक है। और तब हम उस सैम्पलिंग से उसकी हम एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टाइम में हो गया, कॉस्टिंग भी कम लगी, बट एवरेज इनकम सेम उतना ही दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा एरर आ सकता है 19-20 का, बट डेटा लगभग एक्यूरेट ही रहेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है सैम्पलिंग का। और पॉपुलेशन का क्या बेनिफिट है, हाँ, बट गवर्नमेंट पॉपुलेशन का सेंसस करवाती है, उसकी भी एडवांटेजेज है कि आपको एग्जैक्ट विथ जीरो एरर आपको डेटा मिलती है, ठीक है, नो एरर। और उसमें से काफ़ी कुछ ऐसा मिलता है जो आपको सैम्पलिंग में आप मिसलीड हो सकता है, मिस इंटरप्रेट हो सकता है। तो सेंसस में जो भी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है। तो सभी में कुछ ना कुछ डिमेरिट एंड मेरिट होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो की यही अंत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग की और भी वेराइटी देखेंगे, रैंडम सैम्पलिंग, फिर से नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये सब क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।